नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव में आपका सादर स्वागत है। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच सप्ताह का साप्ताहिक भविष्य सुनिए। परंतु इसके पहले इस सप्ताह में आने वाले पर्व कौन कौन से उस पर हम चर्चा कर लें। 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी पर्व है, जो नवरात्रि अंतर्गत आता है। कुल देवी की पूजन जो अष्टमी में करते हैं उन्हें सवेरे 9:10 से 10:40 के बीच पूजन आरंभ कर देनी चाहिए। 4 अक्टूबर को महानवमी है, जो नवमी तिथि के पूजन करने वाले हैं वो नवमी तिथि का पूजन सवेरे 9:18 से आरंभ कर सकते हैं। 5 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व है। विजयादशमी पर्व दशहरा जिसको बोलते हैं, ये सभी जानते ही हैं कि असत्य पर सत्य की विजय है। और हमेशा हमको प्रत्येक पर्वों पर कोई न कोई एक अच्छी शुभ संकल्प लेना चाहिए। तो इस दिन सत्य बोलने का संकल्प लेना ज़्यादा शुभ है। और यदि पर्व में शस्त्र पूजन भी की जाती है तो विजयादशमी को शस्त्र पूजन अगर करना चाहें, वाहन की पूजन भी होती है, जो 10:47 से 12:15 के बीच में यह शुभ मुहूर्त है। तो वाहन पूजन तथा विजय शस्त्र पूजन भी इस समय कर सकते हैं। 6 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है, जो स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए है। 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत है और 9 अक्टूबर को स्नान दान व्रत आदि की कोजागरी पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा भी मानी जाती है, तो शरद पूर्णिमा पर्व है। उस दिन भी मतलब सभी रात्रि में चंद्रमा का जो अमृत वर्षण होता है, तो रात्रि में खीर चंद्र की प्रकाश में रख करके और प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। अब आइए राशिवार आपका साप्ताहिक भविष्य सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि के लिए इस सप्ताह में कुछ राज कार्य जो लंबित पड़े हैं उनमें सफलता प्राप्त करने के योग हैं। सेहत भी यदि आपकी कमज़ोर है तो इस समय में चिकित्सा के लिए उचित समय है। आपको चिकित्सा आरंभ करना इस सप्ताह से आरंभ करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य लाभ हो सके। धार्मिक खर्च के योग भी बनते हैं। धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यों में खर्च करने के योग भी परिलक्षित होते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी तथा कुछ नए योजनाओं को हाथ में ले सकते हैं। कृषक वर्ग के लिए अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नए उत्पादन के लिए रूपरेखा बना सकते हैं। यह उत्तम समय है। नौकरी करने वालों के लिए खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन समय अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी प्रसन्नतादायक अपना कार्य में सफलता की वृद्धि हो सकती है। उत्तम समय है। वृषभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धार्मिक कार्यों में व्यस्तता का है। कुछ धार्मिक संकल्प अनुष्ठान आदि करने के लिए यह उपयुक्त समय है। आप थोड़ा ध्यान रख कर के कार्य करेंगे, सफलता और यश दोनों मिलेगी। राजकीय कार्यों में आपको सफलता है तथा अपने कार्यों का सम्मान मिलने के योग भी बनते हैं। कृषक वर्ग के लिए समय उत्तम है। व्यापारी वर्ग के लिए खर्चीला समय है तथा नौकरी करने वालों के लिए अधिकारियों की अप्रसन्नता न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग समय का दुरुपयोग न हो, इसका ध्यान रखें। मिथुन राशि, आपकी राशि में खर्चीला समय है। कुछ गलत निर्णय के कारण से आपको थोड़ा आर्थिक कष्ट हो सकता है। थोड़ा इस सप्ताह में ध्यान रखें। कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता रखें ताकि मानसिक चिंताएं और तनाव कम हो सके।
व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है तथा कृषक वर्ग के लिए भ्रमण की अधिकता रह सकती है। नौकरी करने वालों के लिए स्थान परिवर्तन या कार्य में परिवर्तन की संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। कर्क राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह सामान्य कार्यों में उत्तम रहेगा, परंतु यदि किसी को धन दे दिया है तो उसके लौटने की संभावना अधिक प्रयास से ही हो सकेगी। इसलिए आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च पर भी नियंत्रण रखें। यदि आपको भ्रमण करना है तो सावधानी से करें, आपके स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए करें। मानसिक रूप से सप्ताह थोड़ा चिंताजनक प्रतीत होता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए भी समय उत्तम है। नौकरी करने वालों के लिए मानसिक रूप से चिंता और तनाव रह सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है। सिंह राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा विरोधियों के कारण से मानसिक तनावदायक है। यदि आप किसी ऐसे प्रतियोगी कार्यों में व्यस्त होना चाहें तो आपको थोड़ा ध्यान रख कर के कार्य करना चाहिए। अपने कार्यों को थोड़ा परिलक्षित न करते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सकेगी। आपको कृषि करने वाले लोगों के लिए समय कमज़ोर है। अनावश्यक भ्रमण हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। अपने कार्य से सफलता और मानसिक संतुष्टि दोनों प्राप्त होगी। नौकरी करने वालों के लिए व्यर्थ भ्रमण के योग हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में संतान के कार्यों में संतोष प्राप्त होगा। यदि विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो उनके अध्ययन से मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि अध्ययन करने के पश्चात रोजगार की तरफ प्रेरित हो रहे हैं तो उन्हें रोजगार की तरफ प्रेरित करते हुए उन्हें सही परामर्श दें, और यदि उस परामर्श का उपयोग करते हैं तो निश्चित सफलता प्राप्त होने के योग बनते हैं। संतान की ओर से संतोष प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय सामान्य है। अपने विरोधी अधिक होने के कारण से लाभ का अनुपात कम होगा। कृषक वर्ग के लिए खर्चीला समय है। अधिक भ्रमण हो सकता है तथा नौकरी करने वालों के लिए कार्य परिवर्तन होने के कारण से मानसिक तनाव रह सकता है। स्थान परिवर्तन भी संभव हो सकता है। अधिक कार्य से मानसिक चिंताएं बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सामान्य है। समय का सदुपयोग करना चाहिए। तुला राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में वाहन या जमीन जायदाद के कुछ योजना बन सकती है। वाहन क्रय करने की संभावना भी बनती है। इच्छित स्थान अगर उपलब्ध हो तो जमीन क्रय कर सकते हैं, अन्यथा व्यर्थ में भ्रमण न करें। आपकी राशि में संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरफ से चिंताएं दूर हो सकती है, परंतु पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। पत्नी का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है या मानसिक रूप से थोड़ा विरोधाभास हो सकता है, जिसे आपकी शांति ही उपयुक्त रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। खर्च की अधिकता बढ़ेगी। कृषक वर्ग के लिए समय उत्तम है। अपने किए गए कार्यों का अच्छा उत्पादन से मन संतुष्टि रहेगी तथा आगे कार्य करने की इच्छाएं भी बलवती होगी। नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा है। आपके अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अपने कार्यों में सफलता और यश प्राप्ति के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस सप्ताह में आपके मान सम्मान पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह न लगे, इसका ध्यान रखिएगा। आपके वर्ताव
और वाणी में थोड़ी सावधानी रखें, कही गई बात का गलत अर्थ न निकले, इसलिए वाणी पर ध्यान रखें। अनावश्यक खर्च करने के पश्चात भी आपको पारिवारिक दृष्टि से मानसिक तनाव रह सकता है। आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में या विचारधारा में थोड़ा अस्थिरता रह सकती है, जिसे आप शांतिपूर्ण तरीके से यदि पेश आएंगे तो आपको पारिवारिक सुख अच्छा प्राप्त हो सकेगा। आप व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, अनावश्यक खर्च के योग बनते हैं, तथा कृषक वर्ग के लिए समय उत्तम है, अपने किए गए कार्यों का यश प्राप्त होगा। नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, अनावश्यक व्यर्थ के कार्यों में न उलझा रहें। धनु राशि, आपकी राशि में धन और परिवार का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा। यह सप्ताह आपके लिए यशवर्धक है तथा कार्य की जिम्मेदारियां भी आपको बढ़ेगी। कुछ मानसिक रूप से आपको अस्थिरता जो व्याप्त थी उसमें भी संतोष प्राप्त होगा तथा स्थिरता मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय अच्छा है, धन लाभ के उचित अवसर प्राप्त होंगे। कृषक वर्ग के लिए अनावश्यक खर्च के योग बनते हैं तथा भ्रमण भी करना पड़ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए अपने कार्यों से सफलता होने के कारण से मानसिक सुख मिलेगा तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सफलता और यश दोनों प्राप्त होने के योग बनते हैं। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा आरंभ का दो दिन कमज़ोर हैं। अनावश्यक चिंताएं या अपनी कही गई बात के कारण से थोड़ा अपयश न हो, इसकी मानसिक चिंता रह सकती है, परंतु यह समय सप्ताह के मध्यम में उत्तम हो जाएगा। सफलता प्राप्त होने लगेगी तथा पुराने जो विरोधी हैं वो भी आपके कार्य का लाभ लेंगे, आपका मानसिकता से संतुष्ट रहेंगे। और व्यापारी वर्ग की दृष्टि के लिए यह सप्ताह खर्चीला अधिक है, भ्रमण भी करना पड़ सकता है और भ्रमण से लाभ भी प्राप्त होगा। कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, अनावश्यक चिंता और तनाव रह सकता है। नौकरी करने वालों के लिए स्थिरता के लिए प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक तनाव भ्रमण के कारण या स्थानांतरण के कारण न हो, इसकी चिंता रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। कुंभ राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में धार्मिक और मांगलिक कार्यों में व्यस्तता का समय रहेगा कि कुछ इच्छित कार्य सफल होंगे, उसके कारण से मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। मानसिक रूप से यह सप्ताह अच्छा है। अपने इर्द गिर्द के वातावरण से भी आप प्रसन्न रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे तथा मित्रों की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ पुराने मित्र आपके साथ में सहयोग करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, अनावश्यक खर्च और भ्रमण होगा। कृषक वर्ग के लिए भी खर्चीला समय है, अनावश्यक खर्च के योग बनते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भ्रमण का समय रहेगा तथा नौकरी करने वालों के लिए संतोषप्रद समय रहेगा। मीन राशि, आपकी राशि में आपके पुराने रुके हुए कार्य इस सप्ताह में हल होने की संभावना अधिक प्रतीत होती है। कुछ धन लाभ के योग भी बनेंगे तथा परिवार के कुछ सदस्यों के कारण से थोड़ा आर्थिक दृष्टि से जो खर्च हुआ है उसकी पूर्ति होने की संभावना भी बनती है। धन और यश दोनों इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। थोड़ा संतान की तरफ से चिंता रहेगी, संतान की चिंताओं से थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ेगा, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ सुखद समाचार से मन संतुष्ट रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए खर्चीला समय है। कृषक वर्ग के लिए अधिक सावधानी से कार्य करने का योग है। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए भ्रमण के योग अधिक बनते हैं।
आपका यह सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।